आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें जो रिएक्शन दे रखी है उन्हें कंप्लीट करना है। तो रिएक्शन दे रखी है बी सी डी जी, जी तक हमें रिएक्शन दे रखी है तो हमें कंप्लीट करनी है। तो वन बाय वन हम इसे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्या है, CH3 CO2 की CH3 Li के साथ रिएक्शन कर रखी है। तो इसके अंदर देखें तो ये क्या है, मेटल प्लस ये माइनस, ये माइनस CO के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो कंपाउंड बनेगा, वो क्या बनेगा देखते हैं। CO यहाँ पे अटैक हुआ तो CH3 और O माइनस के ऊपर क्या होगा, Li रिएक्ट करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके ऊपर एक और अटैक हो सकता है सेम CH3Li का, तो CH3Li मेटल हमेशा दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं CO2 के साथ, लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो सिर्फ एक कंपाउंड ही अटैक करेगा और एसिड बनाएगा। इस केस में देखते हैं क्या बनता है। इसके ऊपर फिर से अटैक हुआ न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कंपाउंड डबल बॉन्ड O शिफ्ट हो जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3COOLI। इसके ऊपर हमने अटैक करवाया तो क्या CH3 का अटैक हुआ और यहाँ पे O शिफ्ट हो गया O-OLI। अब इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, O माइनस पे H प्लस लग जाएगा तो 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 अब देखें तो एक ही कार्बन के ऊपर क्या है, 2 अल्कोहल है तो H2O बाहर निकल जाएगा। तो H2O बाहर निकलेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 सॉरी यहाँ CH3 नहीं है, यहाँ पे H2O बाहर निकला है तो ये क्या बनेगा, कीटोन, और यहाँ पे फिर CH3 तो हमारा कंपाउंड बना वो एक कीटोन बना है, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो ये हो गया हमारा C। अब बोला है कि अगर इसकी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें बताना है। तो हम इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, CO2 CH3 MgBr के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें ये क्या है, माइनस, ये प्लस मेटल है, माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 अगर अटैक करेगा CO के ऊपर तो कंपाउंड क्या बनेगा, O माइनस के ऊपर MgBr लग गया। अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2 के पास क्या होता है H प्लस, वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, COOH एसिड बनेगा। इस केस में एसिड बना है और Li की मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कीटोन बनता है। तो ये डिफरेंस आ गया, तो हमें ये डिफरेंस बताने के लिए ये रिएक्शन दी गई है। तो C और E हमने कंपाउंड बनाया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, CH3 CO CH3 ओके। अब हम C कंपाउंड देखते हैं। C में क्या है, CH3 CH3 CO CH3 यही कंपाउंड है शायद, बिल्कुल। अब इसकी अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं, CH3 MgBr इसके साथ रिएक्शन करते हैं। अब इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे, अगर ये जनरली जैसे रिएक्शन करता है वैसे रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, माइनस प्लस माइनस CO के ऊपर अटैक हो जाएगा और ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ लग जाएगा। लेकिन इसके अंदर देखें तो दो बल्कि ग्रुप पहले से ये
है, तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये टर्सरी ग्रुप यहाँ पे नहीं लग सकता, क्योंकि फिर स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा, पहले से इस कंपाउंड के अंदर इतना स्टेरिक हिंड्रेंस है, अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप CO के ऊपर अटैक कराएंगे तो और बल्कि ग्रुप हो जाएगा, तो ये ऐसे अटैक नहीं कर सकता। तो इसके अंदर क्या होता है, जो बीटा हाइड्रोजन होता है, तो इसके अंदर बीटा हाइड्रोजन है, तो जो बीटा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन स्मॉल ग्रुप है टर्सरी ब्यूटाइल के कंपेरिजन में, तो हाइड्रोजन अटैक करता है CO के ऊपर, तो हाइड्रोजन जो अटैक करता है CO के ऊपर, तो कंपाउंड क्या बनता है, CH3 CH3 CO, यहाँ पे अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा HC CH3 CH3। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या बनेगा, OH, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बना है। लेकिन अगर इसी कंपाउंड की अगर हम Li मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, Li मेटल के साथ रिएक्शन करा रखिए, तो इसके अब कहाँ गया क्वेश्चन, ई पार्ट था, अब सॉरी हमने डी पार्ट बीच में छोड़ दिया, तो हम ये बाद में करेंगे। तो ई पार्ट है, तो इसी कंपाउंड की अगर हम Li मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो Li मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या है Li मेटल, टर्सरी कार्बन Li। अब इसके अंदर देखें तो ये है, ये रिएक्शन इसके साथ जनरली जैसे हम करते हैं वैसे ही रिएक्शन करता है, और जो कंपाउंड बनता है वो टर्सरी अल्कोहल बनता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा, ग्रिग्नाइट रिएजेंट होता है वो इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो कंपाउंड क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन लिथियम मेटल अगर इसके साथ अटैक करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3। तो इस केस में ये कंपाउंड बनता है वो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, न कि 2 डिग्री अल्कोहल बनता है जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। B, C एंड E बताना था, तो ये हो गया हमारा E। अब इसके अंदर देखें तो ये हो गया हमारा B, और हमें इसमें C भी बताना है, तो इसमें इसके ये हाइड्रोजन रिएक्ट करने के बाद क्या बचेगा, CH3 CH3। अब यहाँ पे S कम हो गया तो ये डबल बॉन्ड लग जाएगा CH2, तो ये हमारा हो गया BC एंड E। BC और E पूछा था तो हमने BC और E बता दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने एक रिएक्शन छोड़ दी थी वो देखते हैं क्या है। अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CO, डी पार्ट देखते हैं हम, अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CO की अगर आइसोप्रोपाइल MgBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है देखते हैं। हम ये अब डी पार्ट देखते हैं, ये हमने किया वो क्या था, ई पार्ट था। अब हम डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CO की अगर हम आइसोप्रोपाइल MgBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसके अंदर देखें तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है MgBr, ये प्लस ये माइनस, माइनस CO के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, और ये CH3। अब H2 के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे इसकी तो O माइनस क्या करेगा, H डोनेट करेगा, तो ये कंपाउंड बनेगा। अब ये क्या है, इनोल फॉर्म है, अगर इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करें, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कंपाउंड बनता है देखते हैं। कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 CO CH CH3 CH3। तो ये कंपाउंड बनता है अगर इसकी रिएक्शन हो। अगर इसकी हम ये कंपाउंड है वो इसे बोला गया है हमें C कंपाउंड, ओके, ये है हमारा C कंपाउंड। अब इसकी हम Li मेटल के साथ रिएक्शन कर रखी है, CH3 आइसोप्रोपाइल Li मेटल के साथ रिएक्शन कर रखी है, और उसमें भी कंपाउंड C बनता है और फिर E बनता है, ओके। अब हम पहले इसकी आइसोप्रोपाइल Li के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट कभी भी एल्कीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जो Li मेटल है वो डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करेगा ये प्लस ये माइनस, तो रिएक्ट करेगा कंपाउंड क्या बनेगा, माइनस के ऊपर ये मेटल है ये प्लस और ये माइनस अटैक करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 Li सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे इथीन लग जाएगा।
आइसोप्रोपाइल लग जाएगा CH3 तो ये कंपाउंड बना। अब बोला अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर दें, H2O के साथ रिएक्ट कर दें, तो H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा CH3 CO CH CH3 CH3 तो सेम कंपाउंड सी कंपाउंड बना है जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बनाया है, वही सेम कंपाउंड से कंपाउंड बना है। अब बोला है कि अगर इसकी 1 मोल और रिएक्ट हो सकती है CH3 Li, अब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस CO के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा CH3O Li CH CH3 CH3 CH CH3 CH3 ये कंपाउंड बनेगा। और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो कंपाउंड क्या बनेगा OH, तो ये हमारा हो गया E कंपाउंड, तो इसे E बोला है तो ये E कंपाउंड हो गया। हमने E पार्ट कर लिया, हमने ये पार्ट भी कर लिया, E पार्ट D पार्ट भी कर लिया और E पार्ट भी कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल की अगर हम NCH4 C4H9 MgBr ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कर रखिए, ओके। तो पहले हम इथेन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। इथेन नाइट्राइड में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होगा इथेन नाइट्राइड। अब इसकी हम किसके साथ रिएक्शन करने हैं C4H9 MgBr, ओके, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं C4H9 MgBr। तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, माइनस अटैक करेगा कार्बन के ऊपर तो कंपाउंड क्या बनेगा CH3C C4H9 डबल बॉन्ड N MgBr, ये कंपाउंड बना। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे। H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा O और यहाँ पे OH लग जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा देखते हैं CH3 CO C4H9 प्लस N MgBr N और OH, ये हमारा कंपाउंड बना। इसे बोला है C, ओके C। अब बोला है अगर इसके हम C4H9 Li के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड क्या बनता है, तो देखते हैं CH3 C, सेम कंपाउंड बनेगा CO, अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CO C4H9, तो ये कंपाउंड बना है। तो हमें यही बताना था, तो हमने सारी रिएक्शन कंप्लीट कर ली। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।